थक गया है तू दुनिया के शोर से, अब जरा मेरे पास आ। छोड़ दे सब फिक्र अपनी, मेरे चरणों में सर झुका। नींद नहीं आती तो क्या, मैं जाग रहा हूं तेरे लिए। आंखें मूंद और देख मुझे, मैं बसा हूं तेरे ही साए में सदा। मेरे प्रिय अंश, रात के इस सन्नाटे में यदि तुम्हारी आंखें खुली हैं और मन विचारों के भंवर में है, तो व्यर्थ चिंता न करो। मैं यहां हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। तुम अकेले नहीं हो। इस समय पूरी सृष्टि विश्राम कर रही है और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी आत्मा को विश्राम दो। क्या तुम जानते हो तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुमने आज के बोझ को कल की चिंता से जोड़ ढांच दिया है। तुमने अपने मन को एक ऐसे युद्ध का मैदान बना दिया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। शांत हो जाओ, लंबी सांस लो और चोट डच दो। पार्थ, याद करो मैंने गीता में क्या कहा था? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुमने दिन भर अपना कर्म किया, अब फल की चिंता को मुझे सौंप दो। यह रात फल भोगने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए है। तुम्हारे मन में जो ये योजनाएं चल रही हैं, जो हार जीत का डर है, उसे एक किनारे रख दो। सोचो कि तुम एक नदी हो। दिन भर तुम पत्थरों से टकराए, किनारों को छुआ, धूप सही, लेकिन अब तुम सागर में मिल रहे हो। सागर में कोई हलचल नहीं होती, सिर्फ गहराई होती है। विश्राम का संकल्प मेरे साथ दोहराओ मन में। हे कृष्ण, जो कुछ आज हुआ वह तुम्हारा था, जो कल होगा वह भी तुम्हारा है। मैं भी इसी क्षण स्वयं को तुम्हें समर्पित करता हूं। लोग कहते हैं नींद नहीं आती, मैं कहता हूं तुम जागना छोड़ना नहीं चाहते। तुम पगडंच कर रखना चाहते हो अपमान को, असफलता को, या शायद अपनी बद्धी बद्धी महत्वाकांक्षाओं को। देखो इस ब्रह्मांड को। क्या चंद्रमा को चिंता है कि कल सूरज उगेगा या नहीं? क्या तारों को डर है कि वे टूट जाएंगे? वे बस हैं, तुम भी बस हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चैतन्य हो जो मुझ में समाहित है। अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दो। अपने पैरों के पंजों से लेकर अपने मस्तक तक हर तनाव को विसर्जित कर दो। कल्पना करो कि मेरी मोरपंख की छाया तुम्हारे माथे पर है। वह शीतल है, वह सुखद है। अब सो जाओ, क्योंकि निद्रा भी एक योग है। सुषुप्ति में तुम मेरे सबसे करीब होते हो। वहां ना कोई द्वेष है, ना कोई अहंकार, वहां सिर्फ मौन है। कल जब तुम जागोगे तो एक नई सृष्टि तुम्हारा स्वागत करेगी। नया अवसर, नया उत्साह। लेकिन अभी तुम्हारा धर्म सिर्फ शांति है। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, तुम्हारा मन शून्य हो रहा है। मैं यही हूं, तुम्हारे सिरहाने। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। सो जाओ। शांति, शांति, शांति। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, अभी तो असली उड्डान बाकी है। तेरी हिम्मत की कसौटी तो अभी इम्तिहान बाकी है। मत घबरा इन अंधेरों से है अर्जुन, तू बस अपनी कलम उठा। तेरे साथ खड़ा वो मुरलीधर है जिसका अभी पूरा ब्रह्मांड बाकी है। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था। मेज पर किताबों का ढेर लगा था, लेकिन 19 साल के आर्यन की आंखों में किताबों के अक्षर धुंधले हो रहे थे। वह अपनी हथेलियों में अपना सिर दबाए बैठा था। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन आर्यन के अंदर एक युद्ध चल रहा था। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? पापा की मेहनत की कमाई बर्बाद तो नहीं हो जाएगी? तभी उसे अपने कमरे के कोने में एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। उसकी नजर दीवार पर लगी श्री कृष्ण की उस तस्वीर पर पड़ी जहां वे मुस्कुरा रहे थे। अचानक उसे अपने मन के भीतर एक गहरी, प्रतिध्वनित होती आवाज सुनाई दी। पार्थ, तू घबराता क्यों है? आर्यन को लगा जैसे समय रुक गया है। उसे महसूस हुआ कि कृष्ण उसके ठीक पीछे खड़े रहे हैं, वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के पीछे खड़े थे। कृष्ण। आर्यन, तू इस कागज के पन्नों और नंबरों से डर गया। तू भूल गया कि तू किसका अंश है। तूने युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान ली। आर्यन। प्रभु, सिलेबस बहुत बड़ा है, प्रतियोगिता बहुत कठिन है, सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। मुझे डर लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जाएगी। कृष्ण, मंद मुस्कान के साथ, यही तो तेरी भूल है। तू परिणाम को अपना स्वामी मान बैठा है, जबकि तेरा स्वामी केवल तेरा कर्म होना चाहिए।
तू भविष्य की चिंता में आज के अवसर को मार रहा है। कृष्ण ने उसे समझाया कि जैसे एक योद्धा के लिए धनुष उठाना धर्म है, वैसे ही एक विद्यार्थी के लिए कलम उठाना धर्म है। कृष्ण के उपदेश, शून्य से शुरुआत। तू ये मत देख कि कितना बचा है, ये देख कि तू अभी इस क्षण में क्या श्रेष्ठ कर सकता है। एकाग्रता, फोकस। जैसे मैंने अर्जुन से चिड़िया की आंख देखने को कहा था, वैसे ही तू सिर्फ अपने आज के अध्याय को देख, पूरे साल के परिणाम को नहीं। डर भविष्य के भ्रम में होता है, वर्तमान में सिर्फ कर्म होता है। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। जब भी उसे आलस आता, उसे वह आवाज सुनाई देती, उठ, यह तेरा कुरुक्षेत्र है। उसने सीखा कि नींद और अनुशासन शरीर को रथ की तरह नियंत्रित करना पर डीएचता है। सोशल मीडिया का त्याग। अर्जुन ने जैसे महल के सुख छोड़ दिए थे, आर्यन ने फोन की दुनिया छोड़ी। असफलता का भय। कृष्ण ने कहा, अगर तू प्रयास करके हारा तो तुझे अनुभव मिलेगा, लेकिन अगर तू बिना लड़े हारा तो तू स्वयं का अपराधी होगा। परीक्षा का दिन आया। आर्यन के हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसे पता था कि उसके साथ वह सारथी है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। उसने हर प्रश्न को एक चुनौती की तरह लिया। जब परिणाम आया तो वह न केवल सफल हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने जान लिया था कि सफलता केवल अंकों में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में थी जिससे वह गुजरा। वीडियो के लिए विशेष कृष्णवाणी। हे तात, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? तू क्या लेकर आया था जो तूने खो दिया? तूने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। पढ़ाई तेरा कर्तव्य है, परिणाम मेरा विधान। तू अपना कर्तव्य कर, मैं अपना विधान निभाऊंगा। जब पूरी दुनिया तुझ पर संदेह करे, तब भी मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। बस तू खुद पर विश्वास करना मत छोड़ना। चल उठ, अपनी कलम उठा। यह कागज की रणभूमि तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे साथ हूं, कल भी था, आज भी हूं और सदैव रहूंगा। और हां, इस चंदेल को सब्सक्राइब कर लेना।